यदि संख्या इतनी 8 से विभाजित है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ऐसे प्रश्न आपके काफ़ी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ग्रुप डी वगैरह में तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऐसा पूछता है ज़्यादातर यहाँ पर 11 भी होता है, आपका 8 भी होता है और यहाँ पर आपका 13 भी दे दिया जाता है। तो कुछ ऐसी संख्याएं हैं उनको आपको याद कर लेना है, उनके विभाज्य के नियम क्या होते हैं। ठीक, जैसे कि 3 हुआ, 9 हुआ, 8 हुआ, 11 हुआ। 11 तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमने बोला कि यदि कोई भी संख्या 2 से डिवाइड होगी तो उसका अंतिम एक अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर वह सम संख्या होनी चाहिए। हमने बोला यदि कोई भी संख्या 4 से विभाजित हो रही है, यदि 4 से विभाजित हो रही है तो अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, तब वह संख्या पूरी 4 से विभाजित होगी। अब हमने बोला कि यदि कोई संख्या 8 से विभाजित हो रही है तो हमने बोला यदि वो संख्या जो है वह यदि उसके 3 अंक, अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाएंगे तो वह संख्या जो है वह 8 से विभाजित हो जाएगी। हमने बोला कि कोई संख्या है यदि 16 से विभाजित हो रही है तो 16 से कब विभाजित होगी, तो 16 से तब विभाजित होगी जब उसके अंतिम 4 अंक 16 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, अब इससे ज़्यादा आपको नहीं देखना है, फिर तो आप तोड़कर उसमें से आप अभाज्य संख्या निकाल कर ही आप चेक कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ये संख्या जो है वह 8 से विभाजित है। हमने बोला यदि ये संख्या 8 से विभाजित है तो हमें ये 3 अंक लेने हैं। ये 3 अंक जो हैं बस इनको डिवाइड करके देख लो, इससे ही आपको पता लग जाएगा। अब आप बोलो सर 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से यदि हम डिवाइड करके देखेंगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। हमने बोला बात तो सही है, लेकिन क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने बोला है 8 से विभाजित है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। उसने क्या बोला है कि न्यूनतम मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको 1 नंबर चेक करना है, उसके बाद आपको 3 नंबर चेक करना है, उसके बाद आपको 4 नंबर चेक करना है, उसके बाद आपको 7 नंबर चेक करना है। न्यूनतम मान पूछा गया तो सबसे छोटी से छोटी जो संख्या होगी सबसे पहले आप उसी को लीजिए। हमने बोला कि यहाँ पर कितना है, ये यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा देखिए 4। यहाँ पर हम 1 को लिखे सबसे पहले, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 1 है तो हमने लिख दिया 1। इसके बाद कितना है आपका 6 है। अब हमने बोला इसे 8 से डिवाइड करते हैं, 8 पंजे 40 हो जाएगा, यानी कि 5 बार हो गया, 1 बचा, 8 दूनी 16, यानी कि डिवाइड हो गया, यानी कि 1 हमारा सही आंसर है। और इससे आगे हमें बढ़ना ही नहीं है। इससे हमें आगे हम क्यों चेक करेंगे, चाहे भले कोई भी ऐसी संख्या हमें मिल जाए कि जो 8 से पूरी तरह से विभाजित कर दे, पर हमें उससे मतलब ही नहीं है। उसने पूछा है कि न्यूनतम मान क्या होगा, तो न्यूनतम मान तो सबसे छोटा यही है ऑप्शन में, और कोई भी नहीं है। ठीक,